नर्मदे है। आज हम लोग सुबह खड़क घाट के पास से निकले हैं। खड़क घाट उस तरफ होता है और खड़क बुजुर्ग जिसको कहते हैं, जिसको खल बुजुर्ग आजकल कहने लगे। वहां से निकलते हुए हम लोग अभी रास्ते पर हैं और कहीं मैया जी अभी तो यहाँ बहुत पास में है, लेकिन हम लोग जहाँ से चलते हुए आ रहे हैं कुछ नाले हैं, कुछ बैक वाटर का पानी है, उसके कारण दूर से चलना पड़ रहा है। और अभी जैसे जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, दो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, लेकिन लग रहा है कि उन तीर्थों तक हम लोग न पहुंच पाएंगे। और उसका कारण बस यही है कि वो जो नर्मदा जी के बांधों में जो पानी भरा हुआ है, उसके कारण दो तीर्थ जो हैं, उन तीर्थों तक हमको ब्रिज पार करने की संभावना नहीं है, तो बहुत दूर से होते हुए हमें निकलना पड़ रहा है। और वो दो महत्वपूर्ण तीर्थ मैया जी के किनारे हैं। एक तीर्थ है जिसे ब्रह्मावर्त तीर्थ कहते हैं। असल में ये वो तीर्थ है जहां पर ब्रह्मा जी ने आकर स्वयं मैया जी के तटों पर रहकर उपासना की थी। उसी के आसपास ब्राह्मण गांव पड़ता है। ब्रह्मा जी की उपासना का एक बहुत बड़ा कारण था। ब्रह्मा जी जब एक बार, हमारा शास्त्र कहता है कि जब ब्रह्मा जी एक बार वेदों को बिसर गए थे, तो ब्राह्मी वेदा नदी के पास आकर कहीं पर उन्होंने तपस्या की थी और वहां से वेदों को पुनर्जागृत किया था। पुनर्जागरण के बाद उन्होंने मैया की दोबारा प्रार्थना की थी कि भारत में, इस राष्ट्र में ऐसा प्रताप मैया का चलता रहे कि वहां से हमेशा वेदों के, वेद मंत्रों के उच्चारण इस राष्ट्र में चलते रहें। इसीलिए उस तीर्थ को ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक व्रत लिया था समस्त संसार के लिए। उसके पास ही एक दूसरा तीर्थ है जिसके बारे में मैं आपको कुछ घंटों के बीच में बताऊंगा। उसे पत्रेश्वर सुखेश्वर तीर्थ कहते हैं। असल में ब्रह्मावर्त तीर्थ और पत्रेश्वर सुखेश्वर तीर्थ के बीच में कुछ अद्भुत घटनाएं भारतीय इतिहास में हुई थी। उस इतिहास में एक घटना हुई थी कि करीबन 6वीं शताब्दी के आसपास जब प्राकट्य हुआ था, जब पहली बार मैया के क्षेत्रों में प्राकट्य उत्सव हुआ था, तो प्राकट्य उत्सव की परंपरा को लाने वाले कहीं इसी ब्राह्मण गांव और पत्तेश्वर सिकेश्वर जी के क्षेत्र में जो भगवान के प्राकट्य का उत्सव, जो आज भी कहीं दक्षिण में होता है, जहां पर प्रभु मान्यता के लोगों को गांव-गांव घुमाया जाता है। जैसे आजकल महाकाल की नगरी में होता है, कहीं ओंकारेश्वर की नगरी में होता है, कहीं पर दक्षिण में होता है। उन प्रथाओं की जो पहली प्रथा थी, उसकी उपलब्धि ब्रह्मावर्त क्षेत्र की है कि प्राकट्य उत्सव मनाया जाता था। असल में ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम लोग आज चल रहे हैं, मैया जी अभी पास में, फिर थोड़ा सा दूर हो जाएंगी। इन क्षेत्रों में एक बड़ी घटना हुई थी कि वैदिक परंपरा के, भारतीय सनातन परंपरा के बहुत सारे अध्याय इन्हीं क्षेत्रों में गढ़े गए थे। एक और घटना है कि माना यह जाता है कि जब नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी को तपस्या करते हुए देखा था, मैया की आराधना करते हुए देखा था, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जिस तरीके से आराधना मैया नर्मदा की कर रहे थे, तो नारद जी के मन में एक विचार आया कि जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और मैं अगर तपस्या करूंगा तो क्या घटेगा। जब नारद जी ये विचार कर रहे थे, उसी समय पर मैया नर्मदा उनके समक्ष प्रकट होती और उन्होंने आशीर्वाद दिया था नारद जी को कि मैया की स्वयं उपासना असल में शिव शंकर की उपासना है, और बोले उनकी उपासना में जो जाता है वो प्रभु के परमात्मा में चला जाता है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये वैदिक परंपरा का, भारतीय सनातन परंपरा का एक अद्वितीय क्षेत्र मैया के किनारों पर है। अब जब अगली बात आपसे होगी तब मैं पत्रेश्वर सुखेश्वर तीर्थ के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसका कहीं संबंध देवलोक और गंधर्वों से है। नर्मदे है।